कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जलसा, और जलसे में एक दफ़ा फिर बड़े अहम ऐलानात और पुरजोश ऐलानात सामने आए। जलसे में ऐलान एग्जैक्टली मतलब जो एक जज्बाती नौयत अगर देख के चलें हम लोग बयानात की, तो खासे जज्बाती और चार्ज्ड बयानात वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनकी तमाम टीम के नज़र आए। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी के एतबार से जो गेंद है वो एक मरतबा फिर से राजा अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहिबान के कोर्ट में डाल दी गई, और ये कहा गया कि अगर ये एहतजाज के लिए ओके करते हैं तो फिर पूरे भरपूर तौर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उस एहतजाज की, यानी कि इस्लामाबाद के एहतजाज की या मार्च की कॉल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। अब पिवटल सवाल यही है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब कोई इस तरह के एहतजाज की कॉल को लीड करने की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे? ये ज़रूरी सवाल है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, जाहिर है फिर एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो सिलसिला है ये बयानात तक ही नज़र आता है। वफाक की तरफ से भी फिर पलट कर बयानात का सिलसिला जारी रहा और जवाब पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया गया। इसके ऊपर बात रहेगी। और एक नाजरीन, एक बड़ा क्लियर कट बिल्कुल इसमें रिफ्टी इसको हम कहेंगे, बिकॉज वफाकी हुकूमत के कई लोग बार बार अंदिया दे रहे हैं। खुद नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट PMLN, रूह रवां PMLN आकर कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड अब से कई रोज़ पहले कि ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब बल्कि उनके जो अब दीगर उनके जो उस नेक्सस से मुंसलिक कैरेक्टर्स थे उनका एहतसाब होना चाहिए विद अ वेरी क्लियर रेफरेंस। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो इवन जब खान साहब की हुकूमत थी तो वो जनरल बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ का नाम लिया करते थे और कहते थे कि इनको भी एहतसाब में शामिल किया जाए। गुजरावाला जलसे में उन्होंने यही तो कहा था कि बाकायदा तौर पर उनसे पूछा जाएगा, बाजवा साहब को इन तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब जो ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि बाजवा साहब के ऊपर और फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर जनरल बाजवा पे कोई किसी किस्म की कोई चार्जशीट सो फार नज़र नहीं आती। कई PMLN के लोग लेकिन बहरहाल इस तरह की ख्वाहिश रखते हुए नज़र आते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब को भी देख लीजिए, वो भी ये कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो स्पाई चीफ है वो कुछ कर रहा हो और जो इदारे का चीफ है यानी कि सरबरा है आर्मी चीफ उनको ना पता हो। ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं। तो ये जो एक तमाम तर बात है नाजरीन, इसमें एक बड़ा क्लियर सा ड्रिफ्ट नज़र आ रहा है कि PMLN की जो वफाकी हुकूमत है वो इस बात की कभी खुले अल्फाज में कभी ढके अल्फाज में ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो इनकी PMLN के उन लीडरान की ख्वाहिश है उसको अमली जामा पहनाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा, निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन बहरहाल चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर हम फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करेंगे कि एक और एहतजाज की तैयारी, ये सवाल है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद एहतजाज का इख्तियार अब इस मरतबा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। और क्या ये दो रहनुमा, सवाल पिवटल यही है कि एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल देंगे, इस बार D चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर ये कफन में वापस आएंगे। जैसे मैं नाजरीन आपसे अर्ज़ कर रही थी कि जज्बाती नौयत तो बहरहाल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उस पर पारा बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर गवर्नर राज लगाया जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसों धरनों के बजाय दूसरे सूबों की कारकर्दगी से मुकाबला करें। लोगों ने आपको वोट जलाओ घेराव धरनों के लिए नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक वो जवाब देते हुए नजर आए। मुझे मशवरा देने से, फिर पलट जवाब, मुझे मशवरा देने से पहले अपने सूबे का हाल देखें। सरमायाकारी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, पंजाब में सरमायाकारी कम हो गई है और मशवरा भी हमें दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। पाकिस्तान पर कर्जा 80,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हमें गवर्नेंस का मशवरा देने वालों ने मुल्क को कर्जे में डुबो दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को रास्ते से हटाया गया, ना वज़ीर आज़म हाउस रहेगा और ना गवर्नर हाउस। सूबाई मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब, PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत ना अहल है। PTI की मौजूदा क़यादत ना सियासी है और ना उनको सियासत आती है। फैज़ हमीद से फ़ायदा हासिल करने वालों का भी एहतसाब होगा। साबिक़ रहनुमा इमरान इस्माइल का भी बहुत दिलचस्प बयान। और फैज़ हमीद के साथ जो भी शरीक जुर्म रहा कानून के कटहरे में आएगा। फैज़ हमीद के बाद 9 मई के वाक़यात के बानी PTI के खिलाफ भी केस चलेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन भी जो है वो ये पेशन गोई करते हुए नजर आते हैं। तो फौरी तौर पर ओवर टू आवर गेस्ट